हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ बच्चे, लास्ट लेक्चर हमारा था जो रिएक्शन टरबाइन से रिलेटेड था वो सारा ओवर हो गया था। मैंने भी बता दिया था कि भाई रिएक्शन टरबाइन बच्चे हमारा यहाँ से ओवर हो गया। ठीक है, नाउ लास्ट सेगमेंट यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम हाइड्रोलिक मशीन का। और लास्ट सेगमेंट जो हमारा है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे। और जब मैंने स्टार्टिंग की थी मशीन की तो मैंने ये भी बताया था आपको कि भाई ये लास्ट जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन रहने वाला है मशीन का वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है। सबसे आसान पेल्टन टरबाइन, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रिएक्शन टरबाइन। हालांकि रिएक्शन टरबाइन में हमने बहुत अच्छे से किया, काफी प्रॉब्लम्स कर ली। और सबसे लास्ट में आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं एग्जाम में आने के क्वेश्चन की वो तो या तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के हैं या फिर आपके पेल्टन टरबाइन के। इन दोनों डोमेन में से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर अगर इनसे भी नहीं पूछा तो रिएक्शन टरबाइन तो उसको पूछना ही है। क्लियर है बच्चे? अब देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा। वैसे तो थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है बताने को, बहुत ही ज्यादा है। लाइक मैनोमेट्रिक एफिशिएंसीज क्या होती हैं, हेड क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हेड होते हैं यहाँ पे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है दैट इज द मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, वो एक होता है मैनोमेट्रिक हेड होता है, सेक्शन हेड, डिलीवरी हेड, बहुत तरह के हेड होते हैं यहाँ पे। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द पंप। तो मैं यहाँ पे आपको ज्यादा चीजें अभी नहीं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चंस को हम पकड़ेंगे। उस क्वेश्चन से पहले आपको बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बच्चे हम आगे थोड़ा सा डिलीवर करेंगे। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट, आज हम कोई मतलब क्वेश्चन नहीं करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का। मैं एक ओवरव्यू देने जा रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड है। लाइक वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है, कैसे बनते हैं। मेरी वो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से थी, आप थोड़ा सा मशीन में सेंट्रीफ्यूगल पंप का ना बच्चे थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, आपके पास कोई हैंडबुक हो या आपने कहीं पहले पढ़ा हो मशीन तो नोट्स होंगे। लाइक मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हेड क्या होते हैं, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसीज क्या होती है, इंपेलर पावर क्या होती है, इंपेलर पावर इन टर्म्स ऑफ हेड क्या फॉर्मूलाज होते हैं, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ पंप क्या होती है, वो सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा देख लो। यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं भाई सेंट्रीफ्यूगल पंप से। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो प्रोफाइल बनेगी, वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल बच्चे, वो तीन तरह के केसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन में हो सकता है मेंशन कर दे, क्वेश्चन में हो सकता है मेंशन ना करें। देखो यहाँ पे जो प्रोफाइल बच्चे बनेगी, हमारी प्रोफाइल बनेगी ऑन द बेसिस ऑफ वेन, कि हमारी वेन कैसी है। कभी कभी क्वेश्चन में बोला होगा कि भाई बैकवर्ड वेन है। कैसी वेन है बच्चे? नो बैकवर्ड वेन है। कभी बोलेगा फॉरवर्ड वेन है, कभी बोलेगा रेडियल वेन है। ठीक है, और हो सकता है क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में चांसेस है कि कुछ भी ना बोले, कि बैकवर्ड वेन है, फॉरवर्ड वेन है या फिर आपकी रेडियल वेन है। ठीक है, ये भी आपको ना बोले इस कंडीशन में। ठीक है, अगर आपको ये नहीं बोलता है उस कंडीशन में तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, आपको बच्चे ये करना पड़ेगा कि आप पहचानेंगे कैसे कि मेरा वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे बनेगा। उसके लिए भी तरीका है। नौ पहला केस, मैं तीन केसेस आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आता है बच्चे फाई। फाई तो सबको पता है, फाई इज द ब्लेड एंगल। ठीक है, फाई सबको पता है भाई, फाई क्या है? मेरा ब्लेड एंगल है। ठीक है, फाई क्या है? ब्लेड एंगल। अगर ब्लेड एंगल 90 डिग्री से कम दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, या तो सीधे सीधे लिख देगा लैंग्वेज कि बैकवर्ड कर्व वेन है, या फिर आपको बोलेगा कि ब्लेड एंगल इतना डिग्री है। ब्लेड एंगल अगर 90 डिग्री से कम है इसका मतलब बैकवर्ड कर्व वेन होंगे, और अगर बैकवर्ड कर्व वेन है तो आपकी वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल ये होगी। क्लियर है? समझ में आया? दिमाग में बैठा लेना। अब ये कैसे बनती है उस पर नहीं जा रहे हैं, बस ये होती है। ठीक है, अगर आपसे बोलता है कि बैकवर्ड कर्व वेन है, बैकवर्ड कर्व वेन कब होंगी? तो बच्चे बैकवर्ड कर्व वेन जब होंगी जब आपका ब्लेड एंगल 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, अब देखो एक और बात, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो फ्रांसिस टरबाइन का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट इनवर्स होता है। जो फ्रांसिस टरबाइन होते हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब जो वाटर है, वाटर हमेशा रेडियली एंटर करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर वाटर हमेशा रेडियली एंटर करेगा, ये सबको पता है बात। ये बच्चे सबको बात क्लियर है? ठीक है, वाटर रेडियली एंटर करता है तो ये नाउ दिस इज द वेलोसिटी v1। वेलोसिटी v1 हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी u1 के। ठीक है, नाउ ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी vr u के साथ जो एंगल बनाती है वो थीटा, वेन एंगल होते हैं। थीटा वेन एंगल बोल लो या फिर ब्लेड एंगल बोल लो इनको। थीटा इधर मेरा फाई, ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी v2 सॉरी vr2, फिर ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी v2, ये मेरा u2, ये थीटा एंड फाई, दीज आर द ब्लेड एंगल। ठीक है, और ये मेरे गाइड वेन एंगल दैट इज अल्फा एंड बीटा, ये इनलेट पे और ये मेरा आउटलेट पे। मेरा 1 पॉइंट इनलेट है एंड 2 पॉइंट, दिस इज द 2 पॉइंट एंड दिस इज द आउटलेट पॉइंट। क्लियर हुई बात? सभी को आया?
एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो वर्टिकल होता है, नाउ दिस इज, ये मेरी फ्लो वेलोसिटी हो गई, सबको पता है। ये वाला सेगमेंट क्या बन गया, फ्लो वेलोसिटी। और एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा क्या हुआ, रियल वेलोसिटी, दैट इज ये मेरा VW1 हो गया। बाकी बातें समझ में आ गई। अल्फा हमेशा 90 डिग्री होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के केसेस में, ठीक है। अल्फा मेरा कितना हुआ, दैट इज 90 डिग्री। बात समझ में आई। अगर आपकी बैकवर्ड कर्व वेन बनेगी तो सीधे दिमाग में समझना कि बैकवर्ड ये, ठीक है। अब ये मेरा बैकवर्ड हो गया बस, ठीक है, ये मेरा बैकवर्ड कर्व वेन हो गई। क्लियर हुई बात। सेकंड केस, इसको बस दिमाग में बैठा लेना और नोट्स बना भी लेना इसके कहीं पे। नाउ सेकंड केस है बच्चे मेरा फॉरवर्ड कर्व वेन। नाउ सेकंड केस इज द फॉरवर्ड वन केस। फॉरवर्ड कर्व वेन कैसी होंगी, फॉरवर्ड कर्व वेन आपकी जब होंगी जब आपका ब्लेड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। कितना होगा, या तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि फॉरवर्ड वेन है, बैकवर्ड वेन है, या अगर मेंशन नहीं किया तो ब्लेड एंगल देके रखेगा। आपको ब्लेड एंगल से पहचानना पड़ेगा कि अगर ब्लेड एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है इसका मतलब फॉरवर्ड कर्व वेन बनने वाली है। और फॉरवर्ड कर्व वेन के केसेस में जो आपकी वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल होगी वो कुछ इस तरह की होगी। क्लियर है। मैंने कहा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में V1 हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा U के स्टार्टिंग में, ठीक है। यानी कि मेरा अल्फा की बात करूं तो अल्फा मेरा 90 डिग्री रहेगा, यानी कि मेरे जो चेंजेस होने वो केवल 2 पे होने हैं, आउटलेट पॉइंट पे। इनलेट पॉइंट पे मेरा कोई चेंज नहीं होना। इनलेट पे प्रोफाइल मेरी हमेशा ऐसे ही बनेगी, ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और ये मेरी एब्सोल्यूट वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, फ्लो वेलोसिटी के, जो कि वर्टिकल कंपोनेंट यही होगा। ये मेरा U1, ये मेरा थीटा एंड अल्फा, ठीक है। थीटा एंड फाई आर द ब्लेड एंगल। अब देखो ब्लेड एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा भाई तभी तो ये होगा ना, ठीक है। ये मेरी रिलेटिव वेलोसिटी, ये मेरी एब्सोल्यूट, ये U2, ठीक है। अब इधर देखो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के यहाँ पे 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो ये होगा, ठीक है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो क्या होगा, ये मेरा फ्लो वेलोसिटी होगी। इस एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा क्या होगा, रियल वेलोसिटी, दैट इज VW2। VW2 मेरी रियल वेलोसिटी होती है। क्लियर है। ये मेरा छोटा सा पार्ट U2 होता है। नाउ दिस इज थीटा एंड दिस इज फाई, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ये थीटा होता है, ये फाई होता है, ये मेरा अल्फा होता है, ये मेरा बीटा होता है। क्लियर हो। थीटा एंड फाई आर द ब्लेड एंगल एंड अल्फा एंड बीटा आर द क्या होते हैं, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, ठीक है। समझदार बच्चे हैं आप, ठीक है बच्चे, समझ में आ गए। ये मेरा फॉरवर्ड कर्व वेन हो गए। नाउ दिस इज द फॉरवर्ड कर्व वेन, ठीक है। फॉरवर्ड कर्व वेन मेरी ये हो गई। फॉरवर्ड कर्व वेन जब फाई 90 होगा, भाई ओबे सी बात है 90 होगा ना, समझ में आ गया। 90 से ज्यादा है तो ये बनाना है आपको, ये भी नहीं फॉरवर्ड है बनेगी, ये बनेगी, बस उसने दे दिया फाई 90 से ज्यादा है। फाई अगर 90 से ज्यादा है तो भाई 90 से ज्यादा तभी हो सकेगी जब वो इधर आएगा, अगर वो उधर चला गया तो फाई 90 से कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर हुई बात समझ में। बस दिमाग में इसको बैठा लो कि यही सब चीजें हैं, ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है। बस गेम ही वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल का, अगर वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल बन गया इसका मतलब सब कुछ हो गया, ठीक है। चलो ये मेरा दूसरा केस था किस कंडीशन में, दैट इज फॉरवर्ड कर्व वेन, ठीक है। और एग्जाम भी नजदीक आ रहा है, नोट्स बना लेना, नहीं बड़ी दिक्कत होगी। तीसरी कंडीशन होती है मेरी रेडियल वेन, ठीक है। अब मैंने देखो पहले भी बताया है कि भाई मेरे इनलेट पे कुछ चेंज नहीं होगा, इनलेट मेरा वैसा ही बनेगा। तीनों कंडीशन कुछ भी हो, इनलेट पे मेरी प्रोफाइल है, बस आउटलेट पे चेंज होगा। उसने बोल दिया कि रेडियल वेन है, रेडियल का मतलब है कि फाई की वैल्यू अब 90 डिग्री हो गई है, फाई की वैल्यू अब 90 डिग्री। क्लियर। अगर फाई 90 है इसका मतलब रेडियल वेन है। रेडियल वेन का मतलब ये है कि जो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी किसके, यू के, यानी कि फाई कितना हो गया बच्चे मेरा इस केस में 90 डिग्री, ये मेरा बिट, ठीक है। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2 का एक कंपोनेंट होगा। नाउ दिस इज फ्लो वेलोसिटी, ये फ्लो वेलोसिटी चूंकि 2 पॉइंट आउटलेट पे है तो VF2, और यहाँ पे इसी का एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्या होगा, दैट इज VW1, और VW1 इस कंडीशन में U2 के बराबर हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है बात। तो बच्चे ये मेरा इस कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरा, नाउ दिस इज द इनलेट पॉइंट, ये मेरा इनलेट पॉइंट हो गया 1, एंड नाउ दिस इज द आउटलेट पॉइंट 2, ये मेरा आउटलेट पॉइंट हो गया, ये मेरा इनलेट पॉइंट और ये मेरा आउटलेट पॉइंट हो गया। क्लियर हुई बात, अरे बात क्लियर हुई कि नहीं, समझ में आई बात। तो ये 3 तरह के केसेस आपको पहचानने हैं। रेडियल वेन है तो भाई ये बनेगा। अगर आपसे बोलता है रेडियल, अगर आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि फॉरवर्ड वेन है तो ये बनेगा। फॉरवर्ड वेन में फाई मेरा 90 डिग्री से ज्यादा होता है। क्लियर है। तीसरी कंडीशन या एक कंडीशन ये दे सकता है आपको कि बोल दे कि बैकवर्ड कर्व वेन है, बैकवर्ड मतलब भाई फाई मेरा 90 से कम है, ठीक है।
बस ये 3 तरह की वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल बनेंगे आपके पूरे सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर। क्लियर है? इनके अलावा फॉर्मूले थोड़े से और पढ़ने, लाइक इम्पेलर पावर थोड़ा सा देख लेना आप। इम्पेलर पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पेलर पावर इन टर्म्स ऑफ हेड क्या होती है, मैनोमेट्रिक हेड। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है बच्चे मैनोमेट्रिक हेड का। सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैनोमेट्रिक हेड सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा वो पूरी इसके अंदर। और मैनोमेट्रिक हेड को लिखने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, बहुत ही ज्यादा तरीके हैं, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन के हिसाब से भी उसका एक्सप्रेशन चेंज होता है, मैनिपुलेशन होती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन से पहले जितनी भी थ्योरेटिकल पोर्शन की रिक्वायरमेंट होगी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा। फिर भी आप सेंट्रीफ्यूगल पंप में बच्चे जब आप पढ़ने बैठे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप एक बार सेंट्रीफ्यूगल पंप की थ्योरी जरूर पढ़ लें, क्योंकि डिफिकल्ट पोर्शन है, आसान नहीं है इसके सवाल करना सेंट्रीफ्यूगल पंप के। और जब भी इससे क्वेश्चन बनेगा, और मैं तो ये कहता हूं कि काफी ज्यादा चांसेस होंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन बनाएगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन बनता है इसका मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा वहां पे। और जब अच्छा सवाल बच्चे बनने वाला है सेंट्रीफ्यूगल पंप से, तो ये मान के चलना कि बहुत ही कम बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं ये सब, ठीक है। तो बताने को तो बहुत कुछ है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। बेसिकली भी जितना रिक्वायर था मैंने बता दिया, वेलोसिटी ट्रायंगल प्रोफाइल, ठीक है। आप इसको नोट कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू नोट डाउन दिस पोर्शन, ये बैकवर्ड कर्व इन हेडिंग डालना, ये करके फिर इसके बाद ये प्रोफाइल नोट कर लेना बच्चे। उसके बाद ये दूसरा हेडिंग फॉरवर्ड कर्व इन 5 ग्रेटर देन 90, उसके बाद इसकी प्रोफाइल आप नोट डाउन कर लेना। यू टू नोट डाउन दिस प्रोफाइल एंड थर्ड वन, नाउ दिस इज द थर्ड प्रोफाइल, रेडियल वेन। ये रेडियल वेन की प्रोफाइल आप ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? चलो, तो जितना मैंने बताया अभी तक, ठीक है, कम से कम ये मान के चलना कि हम इसमें 7-8 न्यूमेरिकल करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। यानी कि 1 वीक हम और पढ़ने वाले हैं मशीन को, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे से हमने डील किया। अप्रोक्सीमेटली ये मान सकते हैं हमने 20 से 25 दिन देंगे हम, 20 दिन तो अप्रोक्सीमेटली मशीन को दिए हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस जितना मैंने बताया है उतना आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी आप क्वेश्चन कर लोगे वहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।